नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग के बीच झड़प, बीजेपी के बूथ एजेंट लहूलुहान। वोटिंग के बीच हावड़ा में बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बंगाल में बस राफेल की तैनाती बाकी रह गई, मतदान के बीच ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का तंज। 20,000 रुपए के लिए ओडिशा के युवक को शमशान से खोदना पड़ा बहन का शव, कंकाल लेकर पहुंचा बैंक। मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, एक दो नहीं इन 5 फिल्मों की हो रही दस्तक। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी दौर की वोटिंग हो रही है। इधर नादिया में वोटिंग के दौरान झड़प की खबर है। चापड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सैकत सरकार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी एजेंट को बूथ में जाने से रोका गया। इसके बाद उन पर हमला हुआ। बीजेपी प्रत्याशी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। सैकत सरकार लहूलुहान नजर आए। हावड़ा में बाली विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान उस समय तनाव फैल गया जब डॉन बॉस्को लिलुआ सहन लाल विद्यालय के मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। मशीन में गड़बड़ी की वजह से वोटिंग प्रक्रिया बाधित होने पर मतदाता उत्तेजित हो उठे और स्थिति बिगड़ गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इतनी फोर्स उतारी है बंगाल में, बस राफेल उतारना ही बाकी रह गया था। आईएनएस के वॉरशिप भी डिप्लॉय करना बाकी रह गया था। जो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ करना चाहिए था वो बंगाल के लोगों के लिए कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर कुमार को बोलना चाहते हैं कि जिसको उतारना है उतार लो, हम भारी तादाद से जीतेंगे। 2021 से भी ज्यादा सीटें टीएमसी जीतेगी। ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने फैसला लिया है कि 15 अगस्त तक उनके खिलाफ किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि छोटे मोटे नियम उल्लंघन पर फिलहाल चालकों को राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि यह फैसला चालकों के आर्थिक और प्रशासनिक दबाव से राहत देने के लिए लिया गया है। साथ ही इस दौरान उन्हें नियमों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने यह साफ किया है कि गंभीर उल्लंघनों और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्ती जारी रहेगी। अब देखना होगा कि इस फैसले का फायदा चालकों को कितना मिलता है और क्या 15 अगस्त के बाद नियमों को लेकर फिर सख्ती बढ़ेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। खबर है कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ओपेक की पॉलिसी से अलग रास्ता अपनाने की सोच रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए सस्ते कच्चे तेल का नया विकल्प खुल सकता है। ओपेक जहां तेल उत्पादन को नियंत्रित करके कीमतें स्थिर रखने की कोशिश करता है, वहीं यूएई अगर अपनी रणनीति बदलता है तो वे ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों पर दबाव आ सकता है। भारत जो अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस मौके का फ़ायदा उठाकर सस्ते दाम पर तेल खरीद सकता है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये कदम उठता है तो इसका असर सीधे आम जनता की जेब पर भी दिख सकता है।
इंसानियत को झकझोर देने वाली यह घटना बताती है कि सिस्टम की बेरुखी किस हद तक जा सकती है। महज 20,000 रुपये पाने के लिए एक भाई को अपनी बहन का शव 3 किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। आरोप है कि बैंक ने पैसे देने से पहले मौत का सबूत मांगा। मदद के लिए दर दर भटकने के बाद भी जब कोई सहारा नहीं मिला तो मजबूरन भाई ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी बहन का कंकाल बैंक में लाकर रख दिया ताकि सिस्टम को यकीन हो सके। यह घटना न सिर्फ प्रशासन पर सवाल उठाती है बल्कि हमारी संवेदनहीनता का भी आईना दिखाती है। आखिर कब बदलेगा ये रवैया? आने वाले दिनों में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज मिलने वाला है। इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं, जिनमें थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और सस्पेंस का तगड़ा मिश्रण देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार लिस्ट में द केरल स्टोरी 2, ग्लोरी स्पेड, सपने वर्सेस एवरीवन और अनदेखी द फाइनल बैटल शामिल है, जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस अपडेट के सामने आते ही ओटीटी लवर्स की वॉच लिस्ट और लंबी हो गई है। शादी के बाद हनीमून पर जाना ज्यादातर कपल्स की पहली प्रायोरिटी होती है, लेकिन पुलकित सम्राट ने अपनी अपकमिंग सीरीज ग्लोरी की तैयारी के चलते उन्होंने हनीमून तक टाल दिया। एक्टर का कहना है कि ये उनके करियर के सबसे बड़े सेक्रीफाइस में से एक था, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड रहना चाहते थे। इस बयान के सामने आते ही फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि पुलकित अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।